पिछले वीडियो में हमने साक्ष्यपत्र की चर्चा की कि साक्ष्यपत्र ऐसे दस्तावेज या प्रलेख हैं जो किसी व्यक्ति के पक्ष में अधिकार का निर्माण करते हैं और इन प्रलेखों का या प्रपत्रों का प्रयोग हम भुगतानों का निपटारा करने के लिए करते हैं जो मांग पर या एक निश्चित अवधि पर देय होते हैं। ठीक है, साक्ष्यपत्रों में कब हमने चेक की चर्चा की। ठीक है, साक्ष्यपत्र में बताया चेक है, विनिमय पत्र है, प्रतिज्ञा पत्र, हुंडी है। ठीक है, इसके अलावा बैंक ड्राफ्ट, यात्री चेक, साक्ष्य प्रमाण पत्र, ठीक है, और ऋण स्वीकृति पत्र ये साक्ष्यपत्र के अंतर्गत शामिल किए जाते हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक है साक्ष्यपत्र के अंतर्गत हम विनिमय पत्र की चर्चा करेंगे, बिल्स ऑफ एक्सचेंज। विनिमय पत्र क्या है? भारतीय विनिमय विलेख अधिनियम या विनिमय साध्य अधिनियम के अंतर्गत अधिनियम 1881 की धारा 5 के अंतर्गत विनिमय पत्र इसके लेखक द्वारा हस्ताक्षरित शर्त रहित लिखित प्रपत्र है। ठीक है, जिसमें इसका लेखक, जो विनिमय पत्र का लेखक है, वह देनदार से इसकी स्वीकृति प्राप्त करता है कि एक निश्चित अवधि के बाद इसमें जो लिखी धनराशि, निश्चित धनराशि है, उसका भुगतान कर दिया जाएगा। ठीक है, या विनिमय पत्र में जो निश्चित राशि लिखी हुई है उसका भुगतान या तो मांग पर एक निश्चित अवधि के बाद होता है। ठीक है, तो विनिमय विपत्र भारतीय विनिमय साध्य अधिनियम विनिमय विलेख अधिनियम 1881 की धारा 5 के अनुसार विनिमय पत्र इसके लेखक द्वारा हस्ताक्षरित शर्त रहित लिखित आदेश वाला प्रपत्र है जिसमें इसका लेखक इसमें लिखित जो निश्चित धनराशि है उसके भुगतान की स्वीकृति देनदार से प्राप्त करता है और जो इसमें निश्चित धनराशि इसका भुगतान एक निश्चित तिथि के बाद या मांग पर किया जाता है। ठीक है, तो देखिएगा विनिमय विलेख अधिनियम की जो फीचर्स हैं या इसकी विशेषताएं हैं। लिखित विनिमय पत्र कैसा प्रपत्र है? लिखित प्रपत्र है। ठीक है, विनिमय विपत्र एक लिखित प्रपत्र है। इसके आगे है निश्चित धनराशि, एक निश्चित धनराशि के लिए लिखा जाता है। ठीक है, शर्त रहित आदेश, यह एक शर्त रहित आदेश वाला प्रपत्र है। विनिमय पत्र शर्त रहित आदेश वाला प्रपत्र है, लेकिन इसका इस विनिमय पत्र शर्त रहित भी हो सकता है और बिना शर्त के भी। जब विनिमय पत्र आपका बिना शर्त के होता है तो इसे हम सामान्य स्वीकृति कहते हैं। ठीक है, और जब विनिमय पत्र शर्त के साथ होता है तो उसको हम मर्यादित स्वीकृति कहते हैं। ठीक है, अगला आपका हस्ताक्षरित विनिमय पत्र के लेखक का इस पर हस्ताक्षर होता है। निश्चित अवधि, यह एक निश्चित अवधि के लिए लिखा जाता है कि जो इसमें लिखित धनराशि इसका भुगतान एक निश्चित अवधि के बाद किया जाएगा। ठीक है, या मांग पर निश्चित व्यक्ति, एक निश्चित व्यक्ति को लिखा जाता है। आगे है स्टाम्प, जैसे कि यही विनिमय पत्र के हम प्रकार आपको बताएंगे। तो विनिमय पत्र के मुख्य रूप से आपके 2 प्रकार होते हैं। एक तो आपका दर्शनी विनिमय पत्र या मांग पर देय विनिमय पत्र कहते हैं। दूसरा है आपका मुद्दती विनिमय पत्र। तो दर्शनी विनिमय पत्र पर स्टाम्प लगाने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन मुद्दती विनिमय पत्र पर स्टाम्प लगाया जाता है। ठीक है, आगे देखिएगा विनिमय पत्र के पक्षकार। एक है आहारता, या उसको आप लेखक कहते हैं या उसको देनदार कहते हैं। ठीक है, उधार सौदे के संबंध में जो विनिमय पत्र का लेखक होता है वो विक्रेता होता है। विक्रेता के द्वारा ही इसको लिखा जाता है, उसी को आहारता कहते हैं, या अंग्रेजी उसकी है ड्रावर। ठीक है, तो उधार बेचने वाला या जो लेनदार है वह विनिमय पत्र का आपका लेखक होता है। ठीक है, क्रेडिटर।
आहारी जिसके द्वारा विनिमय विपत्र पर लिखित निश्चित धनराशि भुगतान करने की स्वीकृति दी जाती है वह आहारी हो गया, या उधार खरीदने वाला या उधार पाने वाला आपका आहारी ही है। ठीक है, अंग्रेजी में आप उसको ड्रा भी कहते हैं या हिंदी में स्वीकर्ता या आहारी हम कहेंगे। ठीक है, आदाता जैसे कि विनिमय विपत्र का जो भुगतान है उसका लेखक स्वयं न लेकर किसी अन्य व्यक्ति को के माध्यम से प्राप्त करना चाहता है तो उसे जिस व्यक्ति को उसका भुगतान करना है, ठीक है, उसको हम आदाता कहेंगे या पेयी। सावधानियां विनिमय विपत्र लिखते समय किन किन सावधानियों का ध्यान रखना चाहिए? तो विनिमय विपत्र पर तिथि अवश्य पड़ी होनी चाहिए। देखिएगा, हम आपको विनिमय विपत्र का आपको नमूना दिखाएं। देखिए, विनिमय विपत्र के दाएं साइड में हम इस तरह से तिथि लिखते हैं। ठीक है, और विनिमय विपत्र पे आपका स्थान तिथि के ठीक ऊपर स्थान पड़ा होता है इस तरह से। ठीक है, यह स्थान और तिथि विनिमय विपत्र के दाईं साइड में आप लिखते हैं। ठीक है, अवधि विनिमय विपत्र पर एक निश्चित अवधि पड़ी होती है, जिस अवधि के बाद विनिमय विपत्र का भुगतान करना होता है वह अवधि लिखी जाती है। धनराशि विनिमय विपत्र पर एक निश्चित धनराशि लिखी जाती है शब्दों और अंकों में। अंकों में विनिमय विपत्र के बाईं तरफ हम इसे हम लिखते हैं। ठीक है, आगे है आपका पक्ष के नाम। जैसे हमने बताया विनिमय विपत्र के पक्षकार आहारता है या विनिमय विपत्र का लेखक हो गया, उसी को आप ड्रावर कहते हैं। तो विनिमय विपत्र का जो लेखक है या उधार विक्रय करता है वो विनिमय विपत्र का आहारता है। उधार पाने वाला या उधार खरीदने वाला आहारी आपका हो गया। ठीक है, और आदाता जिसको विनिमय विपत्र की रकम का भुगतान करना है या जो लेखक जिसको विनिमय विपत्र का रकम प्राप्त करने का अधिकार देता है वो आपका आदाता हो गया। ठीक है, प्राप्त मूल्य के बदले विनिमय विपत्र के लास्ट में प्राप्त मूल्य लिखा जाता है या इसके जो बदले में मूल्य पहले से ही प्राप्त हो गया। कहने का मतलब कि जो विनिमय विपत्र पे लिखित धनराशि का भुगतान किया जा रहा है इसके बदले पहले ही प्रतिफल प्राप्त कर लिया गया, तो यह प्राप्त मूल्य के बदले विनिमय विपत्र में आप अवश्य लिखते हैं। यहाँ देखिए, मूल्य प्राप्त शब्द लिखा है। ठीक है, आगे देखिएगा, भेद विनिमय विपत्र की भेद लिखा जाए तो अवधि के अनुसार, प्रयोग के अनुसार, स्थान के अनुसार, भुगतान पाने वाले के अनुसार इनके हम भेद करते हैं। तो अवधि के अनुसार आपका दर्शनीय विनिमय विपत्र या उसको हम मांग पर दे विनिमय विपत्र कहते हैं। दर्शनीय विनिमय विपत्र का मतलब कि विनिमय विपत्र को प्रस्तुत करने पर, ठीक है, जब विनिमय विपत्रकार के लेखक द्वारा इस विपत्र को प्रस्तुत किया जाएगा तो जो उसका स्वीकर्ता है या आहारी है उसके द्वारा इसका भुगतान किया जाएगा। ठीक है, तो दर्शनीय विनिमय विपत्र को ही हम मांग पर दे विनिमय विपत्र कहते हैं कि इसकी विनिमय विपत्र की राशि की मांग की जाने पर या विनिमय विपत्र को प्रस्तुत करने पर या विनिमय विपत्र को दिखाने पर इसकी राशि का भुगतान किया जाता है। तो ऐसे विपत्र को हम क्या कहते हैं? दर्शनीय विनिमय विपत्र या मांग पर दे विनिमय विपत्र। ठीक है, दर्शनीय विनिमय विपत्र पर स्टाम्प नहीं लगाया जाता है। दूसरा है आपका मुद्दती विनिमय विपत्र, और दर्शनीय विनिमय विपत्र पर स्वीकृति की आवश्यकता नहीं होती, मुद्दती विनिमय विपत्र पर स्वीकृति की आवश्यकता होती। मुद्दती विनिमय विपत्र जिस विनिमय विपत्र का भुगतान एक निश्चित अवधि के बाद करना है उसको हम मुद्दती विनिमय विपत्र या सावधि विनिमय विपत्र या अवधि विनिमय विपत्र हम कहते हैं। ठीक है, मुद्दती विनिमय विपत्र में स्टाम्प लगाया जाता है। अगला देखिए, प्रयोग के अनुसार व्यापारिक बिल है, अनुग्रह बिल है। व्यापारिक बिल जो वित्तीय सौदे या व्यापारिक सौदों के लिए जो विनिमय विपत्र लिखे जाते हैं उनको हम व्यापारिक बिल कहते हैं। ठीक है, ऐसे विनिमय विपत्र जो व्यापारिक सौदों के भुगतान के लिए लिखे जाते हैं, ठीक है, व्यापारिक लेन देन, व्यापारिक क्रय विक्रय के संदर्भ में लिखे जाते हैं, वो आपका व्यापारिक बिल। अनुग्रह बिल ऐसे विनिमय पत्र जो किसी सौदे के भुगतान करने के लिए नहीं बल्कि किसी व्यक्ति को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए लिखे जाते हैं, उनको हम अनुग्रह विनिमय पत्र या सहायतार्थ विनिमय पत्र कहते हैं। ठीक है, ऐसे विनिमय पत्र
किसी व्यापारिक सौदे के भुगतान के लिए नहीं, बल्कि किसी व्यक्ति को सहायता प्रदान करने के लिए लिखे जाते हैं। ठीक है, अगला है आपका स्थान के अनुसार। स्थान के अनुसार आपका देशी या अंतर्देशीय बिल। जब बिल का लेखक और बिल का जो स्वीकर्ता है दोनों एक ही देश के हों तो बिल आपका देशी विनिमय पत्र। ठीक है, और जब लिखने वाला एक देश का और उसका स्वीकर्ता दूसरे देश का हो तो आपका विदेशी बिल। विदेशी बिल पे आपके दो प्रकार के स्टाम्प लगते हैं। एक तो जब विनिमय पत्र लिखा जाएगा वहाँ, और जब विनिमय पत्र डाक के माध्यम से, ठीक है, उसका भुगतान जब किया जाएगा उस समय उस देश का विनिमय पत्र, उस देश का स्टाम्प उस पर लगाया जाएगा। ठीक है, इसमें दो देशों के स्टाम्प लगते हैं, इसलिए आपका सिर्फ एक ही स्टाम्प लगेगा देशी विनिमय पत्र पे। विनिमय पत्र के लेखक द्वारा उस पर स्टाम्प लगाया जाता है। ठीक है, तो देशी विनिमय पत्र, जब विनिमय पत्र का लेखक और उसके स्वीकर्ता दोनों एक ही देश के हों तो देशी विनिमय पत्र, और विदेशी विनिमय पत्र जब विनिमय पत्र का लेखक एक देश का और स्वीकर्ता अलग देश का हो तो आपका विदेशी विनिमय पत्र। भुगतान पाने वाले के अनुसार वाहक बिल और आदेश बिल। जब विनिमय पत्र का भुगतान विनिमय पत्र के वाहक को या जो उस विपत्र को प्रस्तुत करता है उसको किया जाना हो तो वाहक बिल, और जब विनिमय पत्र का भुगतान विनिमय पत्र में लिखित व्यक्ति को ही किया जाना हो तो आदेश बिल कहते हैं। ठीक है, अब अगला टॉपिक देखिएगा, प्राप्य बिल, देय बिल या विनिमय पत्र। तो देखिएगा, विनिमय पत्र जब उधार सौदों के संदर्भ में विनिमय पत्र लिखे जाते हैं, ठीक है, तो विनिमय पत्र उधार बेचने वाले के द्वारा लिखा जाता है। ठीक है, उधार बेचने वाला आपका क्रेडिटर होगा, यानी क्रेडिटर के द्वारा विनिमय पत्र या लेनदार के द्वारा विनिमय पत्र लिखा जाता है। ठीक है, और विनिमय पत्र की स्वीकृति देनदार के द्वारा या उधार पाने वाले के द्वारा की जाती है। तो जो उधार और विनिमय पत्र में जो लिखित धनराशि है इसका भुगतान किसको होगा? लेनदार को। लेनदार को इसका भुगतान की राशि प्राप्त होनी है, या जो बिल का आहारता है उसको, या अंग्रेजी में आप ड्रावर करें, उसको इस विपत्र पर लिखित धनराशि, जो निश्चित धनराशि वो प्राप्त होनी है, तो उसके लिए यह विनिमय पत्र प्राप्त बिल होगा। और ठीक है, और इस बिल का भुगतान बिल के स्वीकर्ता को करना है तो स्वीकर्ता के लिए या आहारी के लिए, या आप देनदार कह दीजिए, देनदार के लिए यह विपत्र देय विपत्र या बिल्स पेएबल। ठीक है, और तृतीय पक्षकार के लिए, कहने का मतलब इन दोनों के अतिरिक्त जो तृतीय पक्षकार है उसके द्वारा इसे विनिमय विपत्र कहा जाता है। एक और टॉपिक है ड्राफ्ट तथा बिल। ड्राफ्ट क्या है? जब विनिमय विपत्र इसके लेखक द्वारा मूल रूप में लिखा जाता है तो यह एक ड्राफ्ट के रूप में होता है, और जब इस बिल की स्वीकृति स्वीकर्ता द्वारा दी जाती है तो इसे हम बिल कहते हैं। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना।